नमस्ते। तो आज हम फ्रैक्शन या भिन्न को हम कैसे बच्चों के साथ एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं उसको देखते हैं। पहले तो ये देख सकते हैं कि भिन्न या फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसमें ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और नीचे वाली संख्या बड़ी हो। 3/4, 2/3, 8/13। विषम में क्या होगा? ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे वाली संख्या छोटी होगी। ठीक है। और मिक्स्ड कुछ इस तरीके से लिखा होगा, एक संख्या इधर और फिर इधर कुछ संख्या लिखी होगी। अब मान लेते हैं हम कैसे करेंगे, पहले वो बता देता हूँ। आप ये जो पेपर प्लेट होती है इसके साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लेट को बर्बाद ना करते हुए मैंने कागज़ के इस तरीके के गोले काट लिए हैं। आप थोड़े छोटे गोले भी काट सकते हैं, मैंने वीडियो में दिखाने के लिए थोड़े बड़े गोले काटे हैं, लेकिन आप छोटे गोले भी लेकर के उनसे ये गतिविधि करा सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमें पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को दर्शाना है ना, उचित भिन्न को दर्शाना है। और हम नंबर ले लेते हैं 3/2। ठीक है, 3/2 हमको दर्शाना है। कैसे हम दर्शा सकते हैं 3/2? तो इसका 3/2 का मतलब क्या है? 3/2 का मतलब है कि 3 गुणे 1/2। ठीक है, यानी कि 1 का आधा करें, है ना, तो 1/2 मिलेगा। और वो कितनी बार होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने एक ये कागज़ लिया, इसको हम मोड़ के इसका आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने मोड़ के इसका आधा कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक आया, पहला आधा आ गया। ठीक है, तो ये एक आधा आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3 बार 1/2, 1/2 और 1/2 हो जाए तो वो 3/2 हो जाएगा जुड़ के। ठीक है, तो एक 1/2 हमें मिल गया। इसमें हम एक और 1/2 को जोड़ दें तो वो क्या हो गया? 1 हो गया। और अगर इसमें एक आधे को और जोड़ दें तो 3/2 बन जाएगा। यानी कि एक में ऐसा और आधा हम जोड़ें तो वो 3/2 होगा। तो हम ये एक ले लें, है ना, ये एक ले लें और इसमें हमने ये आधे को जोड़ दिया तो ये हमारा 3/2 बन गया। जो कि कैसा है? जो कि हमारा मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो कि हमारा जो उचित भिन्न है वो बन गया। अब हम एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं 9/4 ले लें। ठीक है, तो अब 9/4 कैसे बनेगा? 9/4 अगर हमें बनाना है तो हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 9 गुणे 1/4 है। यानी कि अगर हम 1/4 निकालें और उसको 9 बार ले लें, 1/4 के 9 टुकड़े हों तो वो हमारा 9/4 बनेगा। तो पहले हम इसी को आधा कर लेते हैं, इस आधे को और आधा कर लें तो ये 1/4 बना। ठीक है, इस आधे को भी हम और आधा कर लें तो हमें 1/4 मिला। ठीक है, तो ऐसा करते ही करते एक उसको सेंस मिलेगा कि 9/4 का मतलब लिखा क्या है, एग्जैक्ट है क्या। और फिर हम इसमें भी 4 हिस्से निकालें तो हमारे पास कितने हिस्से निकलेंगे? इससे 4 निकले, इससे 4 निकले तो 8/4 हुआ। और फिर इससे हमें एक और चौथाई टुकड़ा निकालना पड़ेगा इस वाले से, तो हमारे पास 9/4 बनेगा। तो मतलब कि एक गोला, एक पूरा गोला और, है ना, 2 गोले, तो ये 8/4 बने। और एक ये छोटा हिस्सा, तो ये हमारा है 9/4 का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको इसके 3 बराबर हिस्से करने हो, है ना, अब 3 बराबर हिस्से कैसे हो सकते हैं? तो हमें पता है कि 3 बराबर हिस्से 120 डिग्री का अगर कोण बनाते हैं तो वो 3 बराबर हिस्सों में बट रहा है। तो इससे अब देखिए कोण की भी बात थोड़ी सी आ गई कि ये कैसे 3 बराबर हिस्सों में बटे, है ना, और कैसे निकल के आया। तो अब 3 बराबर हिस्सों के लिए भी आप कोई सवाल दे सकते हैं बच्चे से कि इतना फ्रैक्शन, इतना भिन्न बना के दिखाओ कि ये वाला भिन्न कैसे निकल के आया। मान लेते हैं जो हमें संख्या बनानी है वो 10/3 की बनानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि 10/3 का मतलब क्या है कि 10 टुकड़े गुणा 1/3 के 10 टुकड़े अगर होंगे तो हमारा 10/3 बनेगा। तो हमें पता है कि 1/3 अगर 3 बार होगा तो 3 बड़े गोले
और फिर एक ये छोटा टुकड़ा 1/3 का, ये हमारा निकल के आएगा 10/3। तो ये 1 2 3, ये पूरा ये पूरा ये पूरा और ये 1/3, इनको जोड़ के हमारा बन रहा है 10/3। तो वो थोड़ा सा फ्रैक्शंस को इस तरीके से समझने की शुरुआत कर सकता है। आप उसको और भी चीज़ें दे सकते हैं। अभी हमने मिक्स्ड और इम्प्रॉपर और इन सब में नहीं गए, अभी हम सिर्फ उचित भिन्न में ही हैं कि उचित भिन्न को वो कैसे विजुलाइज कर सकता है, करके देख सकता है। 3/4 का क्या मतलब है, सॉरी विषम को हमने देखा कि जब ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तब हम उसको कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे तो मिक्स्ड में भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही आएगा। मिक्स्ड जो निकलता है वो इम्प्रॉपर से ही निकलता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन भी थोड़ा थोड़ा ऐसे निकलता है कि 4 हिस्से जैसे हमने किए, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 3 ही हिस्से लिए। किसी भी चीज़ के हमने अगर 4 हिस्से किए तो 3/4 का क्या मतलब होगा, 3/4 का मतलब ये है, ये 3/4 है। ठीक है, ये तो इस तरीके से हम थोड़ा फ्रैक्शंस उनके सामने खोल के रख सकते हैं।